इस कहानी की शुरुआत कुछ यहाँ से होती है जिसमें हम तीन भूत को देखते हैं। एक भूत पास्ट का जो लोगों को उनका पास्ट दिखाकर डराती है जिसका नाम बोनी है। एक भूत है प्रेजेंट का जो उसकी प्रेजेंट की गलतियां दिखाकर उन्हें डराता है। और तीसरा फ्यूचर का जो फ्यूचर दिखाकर उन्हें डराता है। ये तीनों भी भूत किसी जमाने में इंसान ही हुआ करते थे और इनकी मौत के बाद ये भूत बन गए थे। और इनका काम ये है कि क्रिसमस के दौरान जो इविलियन बुरे इंसान है उन्हें उनकी गलतियां दिखाकर हॉन्ट करते हुए सुधारना। इन तीनों भूतों का काम अगर पूरा होता है तो ये लोग वापस से इंसान बन सकते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक कब्रिस्तान से होती है जहाँ पे हमें कैरन नाम की एक लड़की को दिखाई जाती है और तभी वहाँ पे फ्यूचर का क्रिसमस घोस्ट आता है जो कैरन को उसका फ्यूचर दिखाता है, यानी उसकी होने वाली कब्र दिखाता है। अब ये देख के कैरन काफी डर जाती है और कहती है अब से मैं लोगों पर नहीं चीखूंगी, बच्चों को भी डांटना बंद कर दूंगी, लेकिन मुझे मत मारना। और ये कहते हुए कैरन जमीन के अंदर चली जाती है जिसके बाद वहाँ पे पास्ट के भूतिया ने बोनी और प्रेजेंट का भूत वहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे कैरन को उसकी गलती का एहसास हो गया था, यानी वो अब बदल गई थी, इसलिए उसे एक और चांस दिया जाता है। जिसके बाद सीन कैरन पे आता है और आज क्रिसमस का दिन रहता है। इधर कैरन अपने घर से बाहर आती है कि तभी उसे एक छोटी लड़की अपने साथ खेलने के लिए बुलाती है। और फिर कैरन की अक्सर आदत है लोगों पर चिल्लाना चीखना, वो अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी और बच्चों पर ना चिल्लाते हुए उनके साथ खेलने लगती है। पर अचानक से वहाँ पे सब कुछ फ्रीज हो जाता है और वहाँ पे क्रिसमस के तीनों भूत अपने टीम के साथ आते हैं जो कि कैरन का नया बदला हुआ रूप को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इन घोस्ट का काम ये है कि उन्हें हर साल क्रिसमस के समय किसी भी एक बुरे इंसान को अच्छे इंसान में बदलना है। इसी तरह भूतों की ऑफिस में एक मार्गो नाम की लड़की प्रेजेंट से कहती है कि आपको रिटायर होकर अर्थ पे एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। प्रेजेंट तो इसके लिए राजी था, लेकिन प्रेजेंट का बॉस जेकब वहाँ पर आता है और वो कहता है कि उसे आखिरी एक असाइनमेंट करनी है जिसके बाद वो अर्थ पे जा सकता है। जिसके बाद ये सभी एक होटल में जाते हैं जहाँ पे इन्हें कोई भी नहीं देख पाता है और तभी इन्हें होटल का मैनेजर मिलता है जो कि अपने स्टाफ के साथ काफी बुरे तरीके से बर्ताव कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे क्लिंट नाम का एक आदमी गुजरता है जिसकी खुद की मीडिया कंपनी थी। प्रेजेंट देखता है कि क्लिंट की फोन पे किसी के साथ बड़ी बहस हो रही है, इसीलिए वो उसके पीछे जाने लगता है। इधर क्लिंट एक इवेंट में आता है जहाँ पे काफी सारे बिजनेसमैन होते हैं। क्लिंट फिर इन सभी लोगों से कहता है कि आजकल लोग क्रिसमस में प्लास्टिक का पौधा इस्तेमाल करने लगे हैं, ना कि असली क्रिसमस पेड़ों का, और इसीलिए आप लोगों का सेल्स नीचे गिरते जा रहे हैं। और इधर प्रेजेंट भूत भी क्लिंट की बातों को सुन रहा होता है और फिर वो क्लिंट की सारी जानकारी निकलवाता है। प्रेजेंट को यहाँ पे दो चीजें समझ में आती है। एक ये कि क्लिंट काफी अमीर बना है लेकिन लोगों को लूटते हुए लोगों के छोटे छोटे बिजनेस बर्बाद करके उन्हें फंसाकर पैसे कमाता था। दूसरी बात ये थी क्लिंट की एक बहन भी थी जिसका नाम कैरी था जो 5 साल पहले इस दुनिया से चली गई थी। कैरी की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था रेन, जिसे संभालने की जिम्मेदारी क्लिंट की थी, लेकिन अपने जिम्मेदारी से भागकर ये काम अपने छोटे भाई ओवेन को दे दिया। और अब ये जानने के बाद प्रेजेंट क्लिंट को बदलने का फैसला करता है। सबसे पहले प्रेजेंट जाकर जेकब को क्लिंट के बारे में बताता है और तभी जेकब प्रेजेंट को क्लिंट की फाइल देता है जिस पर अनरिडीमेबल लिखा था, यानी कि क्लिंट को बदला नहीं जा सकता, उसके पापों का घड़ा भर गया है। लेकिन तभी प्रेजेंट भूत कहता है कि मैं क्लिंट को बदल के ही रहूंगा। अब इसके बाद प्रेजेंट भूत की जो पूरी टीम रहती है वो क्लिंट पर पूरे 1 साल तक नजर रखती है और देखते ही वापस दिसंबर का महीना आता है। अब क्लिंट अपने ऑफिस में होता है कि तभी वहाँ पे क्लिंट से मिलने के लिए उसका भाई ओवेन और रेन आते हैं। यहाँ पे रेन क्लिंट से कहती है कि मैं स्कूल काउंसिल की प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन लड़ रही हूँ, लेकिन मेरे सामने जॉस नाम का काफी मशहूर लड़का भी है और सभी उससे वोट देंगे और मुझे किसी भी हालत में उसे हराना है। फिर क्लिंट कहता है जॉस ने कभी ना कभी तो गलती की होगी, हम वही गलती लोगों के सामने लाएंगे और उसे ब्लैकमेल करेंगे। यहाँ पे क्लिंट की सेक्रेटरी किम्बरली को जॉस का एक वीडियो मिलता है जिसमें वो होम सेल लोगों को बुरा भला कह रहा होता है और अब यही वीडियो ये लोग स्कूल में दिखाने वाले थे ताकि रेन ही प्रेसिडेंट बने। किम्बरली को ये काम पसंद नहीं आता है, फिर भी वो क्लिंट को उसका वीडियो दे देती है और क्लिंट ये वीडियो रेन को दे देता है
यहाँ पे किम्बरली पछतावे में कहने लगती है कि मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। तभी वहाँ पे प्रेजेंट भी खड़ा होता है और वो किम्बरली से कहता है कि तुम बुरी इंसान नहीं हो। लेकिन किम्बरली सुन लेती है और वो प्रेजेंट से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पे कैसे आए। और ये देख प्रेजेंट काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बोनी भी खड़ी थी, लेकिन किम्बरली सिर्फ प्रेजेंट को ही देख पा रही थी। अब यहाँ पे प्रेजेंट किम्बरली से कहता है कि मेरा नाम रोबोटो है और मैं यहाँ पे क्लिंट को बदलने के लिए आया हूँ। जिसे सुनकर किम्बरली हंस देती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो इम्पॉसिबल था। वहीं दूसरी तरफ क्लिंट अपने घर पे होता है कि तभी वहाँ पे एक भूत आता है जो कि क्लिंट से कहता है कि तुमसे क्रिसमस का भूत मिलने आने वाला है और आज तुम्हारा सामना तुम्हारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से होगा। पर क्लिंट को लगता है कि ये सब कुछ एक बुरा सपना है। जिसके बाद वहाँ पे पास्ट का भूत यानी बोनी आती है जो क्लिंट से कहती है कि मैं पास्ट की क्रिसमस भूत हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट में लेकर जाने के लिए आई हूँ। और वहीं क्लिंट को बोनी पसंद आ जाती है और वो पास्ट में चला जाता है। पर फिर बोनी वापस आती है और प्रेजेंट से कहती है मैं उसे उसके अतीत में तो लेकर गई थी लेकिन उसे बदल नहीं पाई क्योंकि वो मेरे साथ सिर्फ फ्लर्ट ही कर रहा था। इसके बाद प्रेजेंट क्लिंट के बचपन में चला जाता है और क्लिंट से कहता है कि मैं प्रेजेंट का क्रिसमस भूत हूँ और अब मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट और प्रेजेंट दिखाकर बदलना चाहता हूँ। क्लिंट को अभी भी एक बुरा सपना लग रहा होता है, इसीलिए वो काफी हंसता है। लेकिन तभी वहाँ पर क्लिंट की अपनी माँ, अपनी बहन कैरी और छोटा क्लिंट दिखाई देता है। यहाँ पे क्लिंट की माँ क्लिंट से एक झूठ बोलती है। उसका बर्थडे होता है और उससे कहती है कि दरअसल मैं तुम्हारे लिए एक डॉग लेकर आई थी जैसे तुम्हें चाहिए था, पर वो डॉग कहीं पे भाग गया। जिसे सुनकर छोटा क्लिंट अपने घर के बाहर अपने डॉग को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पे बड़ा वाला क्लिंट ये सब कुछ देख रहा होता है और फिर वो प्रेजेंट से कहता है कि मुझे ये दिन याद है और इस दिन के बाद मैं एक बुरा इंसान बन गया था क्योंकि मुझे काफी बुरा लगा था। जिसके बाद प्रेजेंट क्लिंट को पास्ट की एक प्रेजेंट में ले जाता है जहाँ पे हम यंग क्लिंट को देखते हैं और तभी यंग क्लिंट की मुलाकात नोरा नाम की एक लड़की से होती है और फिर ये दोनों भी डेट करने लगते हैं। जिसके बाद प्रेजेंट क्लिंट को एक मॉल में ले जाता है। यहाँ पे यंग क्लिंट, उसकी गर्लफ्रेंड नोरा, क्लिंट की माँ और उसकी बहन कैरी भी होती है। यहाँ पे कैरी सबको एक गुड न्यूज देती है कि वो जल्द ही माँ बनने वाली है। पर ये सुनकर यंग क्लिंट कहता है कि तुम एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। पर नोरा को क्लिंट का ऐसा बर्ताव पसंद नहीं आता और इसी के कारण नोरा क्लिंट से ब्रेकअप करके चली जाती है। अब इसके बाद प्रेजेंट क्लिंट को एक दूसरा इंसिडेंट दिखाता है अतीत से, जहाँ पर एक रूम में यंग क्लिंट अपने बॉस के साथ होता है और टीवी पर ये लोग एक औरत की न्यूज देख रहे होते हैं। दरअसल इस औरत को क्लिंट ने ही गलत आरोप लगाकर फंसा दिया था। यानी यहाँ पे क्लिंट की सारे गलत उसे प्रेजेंट दिखा रहा था ताकि उसे एहसास हो कि वो जिंदगी कैसे जी रहा था। लेकिन अपनी सारी गलतियां देखकर क्लिंट प्रेजेंट से ये सब कुछ रोकने के लिए कहता है और क्लिंट प्रेजेंट से पूछता है कि तुम आखिरकार हो कौन। जिस पर प्रेजेंट कहता है मैं भी पहले एक इंसान था लेकिन मरने के बाद मुझे एक काम दिया गया था और मैं उस काम के चलते क्रिसमस का एक भूत बन गया। और यहाँ पे अतीत में हम देखते हैं यंग क्लिंट जो होता है उसका बॉस उस पर काफी गुस्सा होता है, इसीलिए वो यंग क्लिंट को नौकरी से बाहर निकाल देता है और फिर क्लिंट जाकर किम्बरली के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी शुरू करता है। इसके बाद प्रेजेंट यानी भूत क्लिंट को उसी दिन पर लेकर आता है जब किम्बरली ने जॉस का वीडियो क्लिंट को दिया था और यहाँ प्रेजेंट क्लिंट को समझाने की कोशिश करता है कि किम्बरली क्लिंट के काम करके खुश नहीं है। धीरे धीरे क्लिंट को एहसास होने लगता है कि उसने कितनी बड़ी गलतियां की है। अब इसके बाद क्लिंट की सबसे बड़ी गलती प्रेजेंट उसे दिखाता है जहां पे उसकी बहन कैरी डेड बेड पे थी और यंग क्लिंट उससे मिलने आया था। अब यहाँ पे मेन क्लिंट को पता था कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए वो इस इवेंट को देख ही नहीं पाता और वो भूतों के ऑफिस में दौड़ते हुए आता है जहाँ पे क्लिंट प्रेजेंट के ऑफिस में जाता है। पर तभी प्रेजेंट वहाँ पे आ जाता है। क्लिंट प्रेजेंट को अपनी फाइल दिखाते हुए कहता है ये देखो मैं इतने सारे पाप किए हैं, मुझे तुम बदल नहीं सकते। पर फिर प्रेजेंट क्लिंट को 19वीं सेंचुरी में लेकर जाता है जहाँ पे हम प्रेजेंट के इंसानी रूप को देखते हैं जब वो जिंदा था और प्रेजेंट के समय में काफी बुरा इंसान हुआ करता था। और ये दिखाकर प्रेजेंट क्लिंट से कहता है कि तुम भी मेरी तरह बदल सकते हो। और तभी वहाँ पे प्रेजेंट का बॉस जेकब आता है और प्रेजेंट से कहता है अगर तुम्हें रिटायर नहीं होना है तो तुम्हें क्लिंट को वही चीज दिखानी होगी जो कि स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तुम उसे ऑफिस में नहीं लेकर आ सकते। अब डांट खाने के बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और जब क्लिंट
क्लिंट की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को खुद के घर पे पाता है और आज उसके घर में क्रिसमस की पार्टी होती है। इधर प्रेजेंट क्लिंट के घर आता है और वो क्लिंट को उसके घर से उठाकर लेकर जाता है और हवा में उठकर दोनों वापस क्लिंट के घर में ही आते हैं। पर अब इन दोनों को कोई भी नहीं देख सकता था क्योंकि प्रेजेंट क्लिंट को उसकी सच्चाई दिखाना चाहता था। और यहाँ पे क्लिंट अपनी दोस्तों की बातें सुनता है। यहाँ पे क्लिंट का दोस्त क्लिंट का मजाक बना रहे थे। अब थोड़े समय के बाद वहाँ पे किम्बरली आती है और वो प्रेजेंट के साथ बात करने लगती है और ये देखकर क्लिंट समझ जाता है कि प्रेजेंट किम्बरली को पसंद करता है और इसीलिए प्रेजेंट जानबूझकर अपने आप को किम्बरली के सामने लाया था। इसके बाद प्रेजेंट क्लिंट को एक जगह पे लेकर आता है जहाँ पे जॉस अपने पिता के साथ होमलेस लोगों को खाना खिला रहा था। अब ये लोग इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डाल देते हैं। फिर प्रेजेंट क्लिंट को ओवेन और रेन के पास लेकर आता है जहाँ पे रेन जॉस का वही पुराना वीडियो जहाँ पे वो होमलेस लोगों को बुरा भला कह रहा था वो वीडियो इंटरनेट पे डाल देती है और ये बुरा वाला वीडियो वायरल भी हो जाता है। और ये देख क्लिंट प्रेजेंट से कहता है जॉस ने उस समय कुछ गलत चीजें की थी होमलेस लोगों को बुरा भला कह के और अब उसे उसकी सजा मिल गई है। जिस पर प्रेजेंट कहता है जॉस ने वो वीडियो तब बनाया था जब वो 11 साल का था और वो नासमझ था इसीलिए वो सजा का हकदार नहीं है। इसके बाद प्रेजेंट क्लिंट को वापस से उसी मेमोरी में लेकर जाता है जहाँ पे उसकी बहन डेड बेड पे थी और मरने से पहले क्लिंट को उसकी बेटी रेन का ख्याल रखने के लिए कही थी। पर यंग क्लिंट अपनी जगह पे ये काम ओवेन को देकर चला जाता है। ये देखकर क्लिंट को काफी बुरा लगता है कि उसकी बहन ने उसे आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और वो भी उसे पूरा नहीं कर पाया। और तभी प्रेजेंट क्लिंट से कहता है कि मेरा काम अब यहाँ पे पूरा होता है, दरअसल अब तुम सुधर गए हो और अब फ्यूचर का भूत तुम्हारे पास आएगा। और तभी वहाँ पे प्रेजेंट को लेकर जाने के लिए जेकब आता है पर क्लिंट जेकब से कहता है कि प्रेजेंट को अब रिटायर हो जाना चाहिए। अब जेकब भी रिटायरमेंट की बात मान जाता है और उसे फाइनल गुड बाय कहता है और एक अच्छा फेयरवेल देता है। जिसके बाद जेकब प्रेजेंट को एक घड़ी देता है और कहता है इसे लेने के बाद तुम रिटायर होकर अर्थ पे चले जाओगे। और इसी के बाद सीन कट होकर क्लिंट के घर पे आता है। इधर क्लिंट और प्रेजेंट तैयार होकर क्रिसमस पार्टी में जाते हैं जहाँ पे प्रेजेंट किम्बरली के साथ डेट पर चल जाता है। वहीं हम फ्यूचर के भूत को देखते हैं और वो क्लिंट को फ्यूचर में लेकर जाता है जहाँ पे क्लिंट देखता है जो जॉस था उसका वीडियो वायरल होने के कारण उसकी काफी बदनामी होती है और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता इसीलिए वो खुद की जिंदगी ले लेता है। ये देख के क्लिंट पूरा कांपने लगता है कि उसकी एक गलती के कारण क्या क्या हो सकता है। वो वहाँ से भागता है लेकिन फ्यूचर का भूत आकर उसे रोकता है। जिसके बाद क्लिंट अपने बुजुर्ग रूप को देखता है जो कि हार्ट अटैक से मरने जाता है। तभी फ्यूचर का भूत क्लिंट को वापस अर्थ पे लेकर जाता है। अब अपने अपार्टमेंट में आते ही क्लिंट सबसे पहले प्रेजेंट के पास जाता है और कहता है हमें कैसे भी रेन को रोकना होगा वो वीडियो इंटरनेट पे डालने से। और दोनों भी भागते हुए जाते हैं लेकिन तभी वहाँ पे किम्बरली आती है और क्लिंट के ऊपर गिर जाती है। इधर रेन वो वीडियो इंटरनेट पे डालने वाली ही थी लेकिन तभी वो खुद ब खुद अपना मन बदल लेती है और वो रुक जाती है और ये देखकर क्लिंट काफी खुश हो जाता है। इधर प्रेजेंट क्लिंट से कहता है कि तुम अब पूरी तरीके से बदल चुके हो। तो क्लिंट कहता है मैं अब भी वैसा ही हूँ। लेकिन प्रेजेंट को ये चीज पसंद नहीं आती है और वो वहाँ से चला जाता है जिसे मनाने के लिए क्लिंट उसके पीछे जाता है। इधर प्रेजेंट बस के सामने आ जाता है पर तभी क्लिंट आकर प्रेजेंट को बस के सामने से हटाकर धक्का दे देता है और वो खुद बस के सामने जाता है यानी दूसरों की जान बचाने के लिए। वो खुद की जिंदगी भी मुसीबत में डाल सकता था और तभी टाइम फ्रीज हो जाता है और फिर वहाँ पे सभी भूत आते हैं। प्रेजेंट क्लिंट से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला था यानी कि तुम अब बदल चुके हो। जिसके बाद समय वापस से शुरू होता है और क्लिंट की बस से टक्कर हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इधर क्लिंट की आत्मा बाहर निकल कर आती है जिसे प्रेजेंट देख नहीं सकता और तभी वहाँ पर जेकब आता है और क्लिंट से कहता है तुम्हारा पृथ्वी पे समय खत्म हुआ। और फिर वहाँ पे कैरी की आत्मा आती है और क्लिंट को अपने साथ लेकर जाती है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम क्लिंट को प्रेजेंट का भूत बनकर काम करते हुए देखते हैं और क्लिंट ने कैरी को अपनी टीम में शामिल कर लिया था। और वहीं मूवी की आखिरी सीन में क्लिंट प्रेजेंट से मिलने के लिए पृथ्वी पर आता है जो कि प्रेजेंट किम्बरली के साथ और अपने बच्चों के साथ रह रहा था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and press that bell icon.